हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। थोड़ा लंबा गैप हो जाता है क्योंकि स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, अब डेली स्कूल भी जाना पड़ता है तो प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी, तो इसलिए आज थोड़ा सा लेट हो गया है वीडियो आने में। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छा है क्योंकि जुलाई का मंथ स्टार्ट हो गया है। बहुत सारे टीचर्स ऐसे होंगे जो पहली बार पढ़ाने जा रहे होंगे या इंटरव्यू देने गए होंगे स्कूल में या घर पे ट्यूशन पढ़ा रहे होंगे, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आज मैं लेकर आई हूँ कि हमें इंग्लिश मीडियम स्कूल में कैसे पढ़ाना चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा कुछ सेंटेंस ऐसे जो आप डेली यूज़ में जब स्कूल जा रहे हो अगर आपको नहीं आते हैं तो आपको वो अच्छे से उनकी तैयारी करनी चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे आपको आ ही जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इंग्लिश मीडियम स्कूल में कैसे पढ़ाएं। अब आप ये सोच रहे होंगे मैम मैं तो हिंदी मीडियम का हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा सकता। तो सबसे पहले तो आपको अपने अंदर ही ये कॉन्फिडेंस लाना होगा कि मैं पढ़ा सकता हूँ। तो अगर आप सोचें कि मैम मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, मैं कैसे जाकर इतने बड़े स्कूल में अपना रिज्यूम दे दूँ या एप्लीकेशन दे दूँ, तो क्योंकि हिचक होती है, वहाँ सब इंग्लिश में बात कर रहे होंगे, मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ। तो अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप वहाँ जाके इन सब चीज़ों को फेस कर सकते हैं तो आप हिंदी मीडियम से पढ़ाना स्टार्ट करिए। ठीक है, आप हिंदी मीडियम स्कूल से स्टार्ट कर दीजिए। एक बार आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कैसे पढ़ाया जाता है। अगर आप पहली बार पढ़ा रहे हैं तो कि कैसे पढ़ाया जाता है, क्या टेक्निक होती है, बच्चों की कॉपी कैसे चेक करनी है। ठीक है, डेली कितने काम होते हैं, कैसे कन्वर्सेशन होता है बच्चों और आपके बीच में, किन किन सेंटेंस की जरूरत पड़ती है डेली बोलने में, आप ये सीख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप इंग्लिश मीडियम में डाल लीजिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल रहे हैं तो आप छोटी क्लासों से स्टार्ट करिए। आप नर्सरी, LKG, UKG या फर्स्ट टू फिफ्थ में डाल सकते हैं। अपनी जो रिज्यूम है वो आप छोटी क्लासों के लिए दीजिए। ठीक है, तो वहाँ कुछ छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं जो आपको डेली बोलने पड़ेंगे। उसकी तैयारी आप आराम से जब घर आ जाए तो शाम को आप तैयारी कर लीजिए कि कल मुझे बच्चों को इस तरह से पढ़ाना है, मैं क्लास में ऐसे क्वेश्चन पुटअप करूँगा या करूँगी, बच्चों से ये पूछूंगा, उसके बाद बच्चे भी इसका ये आंसर देंगे। ठीक है, क्योंकि बड़े बच्चों की जो बड़े हाई लेवल की बुक होती है, SST हो गई, इंग्लिश हो गई, ग्रामर हो गई, कंप्यूटर हो गई, साइंस हो गई, इसको इंग्लिश में पढ़ाना, बच्चों को समझाना है ना। उसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वही बच्चों को समझाने होते हैं। आपसे कोई बच्चा इंग्लिश में क्वेश्चन भी पूछ सकता है तो आपको उसका जवाब भी देना होगा। तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको नहीं आती है, कोई बात नहीं, आप छोटी क्लासों से स्टार्ट कर सकते हैं। एक सबसे बड़ी बात है कि अगर आपका इतने बड़े स्कूल में जब अगर इंटरव्यू आपने पास कर लिया, आपने रिज्यूम दिया, आपका इंटरव्यू हो गया, वो आपका डेमो भी तो लेंगे और डेमो लेने के बाद ही वो आपको पास करेंगे कि आप कौन सी क्लास में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो। ये नहीं कि आपका इंटरव्यू लिया और आपने रिज्यूम दिया और आपको बुला लिया, ऐसे ही डेमो जरूर होता है। तो डेमो लेने के बाद ही वो आपको लेंगे, इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं लानी है अपने अंदर कि नहीं मैं तो नहीं पढ़ा पाऊंगा। थोड़े से तो आपको भी अपने अंदर हिम्मत रखनी पड़ेगी इस चीज़ की और फेस करना पड़ेगा कि वहाँ जाके आपको सबके साथ कैसे हैंडल करना है, बच्चों को भी करना है, टीचर्स को भी करना होता है। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। इसके अलावा आप डेली लर्निंग के 5 या 10 सेंटेंस डेली सीखिए जो डेली क्लास में काम आते हैं। टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो बातें होती हैं उनमें क्या पूछते हैं बच्चे, क्या आंसर देंगे, या आपको किसी से बात करनी है तो उसके जो डेली जो सेंटेंस होते हैं उनको लर्निंग कोर्स कर सकते हैं। आप इंग्लिश का स्पीकिंग कोर्स कर सकते हैं, या आजकल तो इतना मटेरियल अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप उसमें से सीख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब आपको क्लास में किन बातों का ध्यान रखना है, बच्चों से कैसे क्वेश्चन पूछने हैं, वो मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताती हूँ। जैसे ही आप पहले स्कूल गए तो आपने स्कूल में जितने भी टीचर्स होंगे सबको गुड मॉर्निंग बोलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कोई आपको बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, लेकिन आपको सामने से सबको गुड मॉर्निंग बोलना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप क्लास में गए तब भी आप ही बोलेंगे गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ठीक है, बच्चे आपका जवाब देंगे। जब आप एकदम एक बार बोलना चालू करेंगे तो आप जब डेली जाएंगे तो बच्चों की भी हैबिट पड़ जाएगी, सामने वाले टीचर्स भी आपस में एक दूसरे को ग्रीट करते हैं ऐसे। तो आप क्लास में गए, आपने गुड मॉर्निंग बोला बच्चों से, प्रेयर होती है, उसके बाद असेंबली होती है क्लास में, उसके बाद आप बच्चों का अटेंडेंस लेंगे।
तो चलिए हम बात कर लेते हैं क्लास में डेली यूजेस, छोटे छोटे सेंटेंस जो बच्चों से आपको बात करने में बहुत ही आसानी रहेगी जिनके, ठीक है, जिनसे आप बच्चों से बहुत ही आसानी से बात कर सकते हो और बच्चे भी आपकी बात समझ जाएंगे और आपको भी बच्चों को समझाना बहुत ईजी हो जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास। अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लीज ओपन योर नोटबुक और बुक। किसी बच्चे के पास अगर पेंसिल नहीं है तो वेयर इज योर पेंसिल, उसने बोला सर मेरे पास नहीं है या मैं नहीं लाया। एनीवन हैज एन एक्स्ट्रा पेंसिल, किसी के पास एक्स्ट्रा पेंसिल है, बच्चे अपने आप दे देंगे आपको पेंसिल। जब बच्चों ने वर्क कर लिया, शो योर नोटबुक, अपनी नोटबुक दिखाओ। सबसे पहले राइट डे एंड डेट फर्स्ट, आपने जब बोर्ड पे लिखना स्टार्ट किया, राइट डे एंड डेट फर्स्ट। बच्चे जब अपना काम कर रहे हैं या आपके पास आ रहे हैं, कम वन बाय वन, प्लीज गो बैक टू सीट। अगर आप बच्चे को कुछ लिखा रहे हो या समझा रहे हो, डिड यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ रहा है, बच्चे सब एक साथ बोलने लगते हैं तो आप क्या बोलोगे, स्पीक वन बाय वन, एक एक करके बोलो। आपने कुछ बोर्ड पे लिख दिया है और आपको इरेज करना है, शुड आई रब दिस साइड, मैं इस साइड को रब कर दूं। या बच्चों ने जब वर्क कर लिया है और आपके पास बच्चे कॉपी चेक कराने आ रहे हैं, कम वन बाय वन फॉर गेटिंग योर कॉपीज चेक्ड, ठीक है। उसके बाद बेल बज जाती है, आपकी क्लास ओवर हो जाती है, तो आप बच्चों से क्या बोलेंगे, ओके स्टूडेंट माय क्लास इज ओवर। तो आप ये छोटे छोटे सेंटेंस सीखकर क्लास को हैंडल कर सकते हैं, बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। आपको नहीं याद होते तो आप लिख कर भी ले जा सकते हैं कि मुझे आज क्लास में बच्चों को इस तरह से पढ़ना है, इस तरह से पढ़ाना है या इस तरह से बच्चों से बात करनी है। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाती है कोई सेंटेंस पढ़ने में, क्योंकि आप सब जानते हैं मैं भी छोटी क्लासेस ही पढ़ाती हूँ, पर हाँ मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि मैं बच्चों को अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ। पर रही बात इंग्लिश की, तो थोड़ी बहुत अगर गलती हो जाती है या मिस्टेक हो जाती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके देन, थैंक यू, बाय।